देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.5 लगाने चल रहे हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे। देखिए करा बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आपको परिमेय और अपरिमेय बताने हैं। नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंतर्गत देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया है 2 माइनस रूट 5। हमने एक कंडीशन बताया था कि अगर परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या घटाई जाए तो आंसर जो आएगा आपका घटाई या जोड़ी जाए। किसी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए लेकिन शून्य को छोड़कर, तो हर कंडीशन में क्या आंसर आता है आपका अपरिमेय संख्या। जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एक परिमेय संख्या है, उसमें से एक अपरिमेय को घटाया जा रहा है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 3 प्लस कर्ली के अंदर 23 है, ब्रैकेट बंद, माइनस कर्ली के अंदर 23। तो देखिए यहां पर क्या है 3 प्लस रूट 23 यानी 3 प्लस रूट 23। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको समझ लीजिए, जब किसी परिमेय संख्या में, अभी सिर्फ इसके ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या की हम बात करते हैं, 3 एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम एक अपरिमेय संख्या रूट 23 के रूप में जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या के रूप में मिलेगा। तो जो यहां तक है यह एक आपका अपरिमेय संख्या है और रूट 23 जो है खुद एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने एक कंडीशन और पढ़ा था कि अगर अपरिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए शून्य को छोड़कर, भाग के कंडीशन में हम शून्य को छोड़ देते हैं, इसलिए कि हम यह मानते हैं किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग नहीं दे सकते, यह हमारा मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता। लेकिन कहीं कहीं अगर हमें कुछ इस फॉर्म में मिला रहता है तो उसका आंसर सीएनडी के रूप में आता है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अभी हम यही मान के चलते हैं कि किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग नहीं दे सकते। यहाँ पे सीधे सीधे कह देता है Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाई जाए, जोड़ी जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए शून्य को छोड़कर, तो रिजल्ट जो आएगा या तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, अगर यहाँ पे हम इसको 3 प्लस 2 रूट 23 माइनस रूट के अंदर 23 है, सॉरी यहाँ पे 2 हमने लगा दिया। देखिए यहाँ पे 2 नहीं है। अगर इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे 3 प्लस कर्ली के अंदर 23 फिर माइनस ये वाला कर्ली के अंदर 23। अब देखिए यह क्या है, ये प्लस 23 कर्ली के अंदर 23 है, यह माइनस कर्ली के अंदर 23 है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा। बच क्या गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यह वाली संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। आपका यह उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए क्या है यहाँ पे 2 रूट 7। जैसे देखिए हमने क्या कहा था, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए। हमने बकायदे सारे स्टेप को हमने लिखाया है, 4 स्टेप में हमने चीजों को बताया है, बस वही यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए जो ऊपर सिर्फ हम अंश को लेते हैं, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर एक अपरिमेय संख्या से हम गुणा कर देते हैं तो ऊपर वाला टोटल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वही कंडीशन नीचे अगर 7 परिमेय है, इसमें अगर रूट 7 से अगर हम गुणा करते हैं तो यह भी अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, अगर एक अपरिमेय संख्या में हम दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो भागफल यानी रिजल्ट जो आएगा हमें मिलेगा या तो परिमेय संख्या के रूप में आएगा या अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7 है, अगर हम यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 कट जा रहा है तो बच क्या रहा है, सिर्फ 2/7 बच रहा है। तो 2/7 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक, तीसरा वाला हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब देखिए चौथे में क्या है, चौथे में 1 में रूट 2 से भाग दिया जा रहा है। 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1 जो है परिमेय संख्या है और रूट 2 जो है अपरिमेय है। अगर हम परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा,
अपरिमेय आएगा। यह भी कंडीशन बताया गया था। तो 1/√2 जो है यह क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, पाई एक देखिए 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय है। अगर हम परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या था आपका स्टेटमेंट कि अगर किसी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं शून्य को छोड़कर, तो रिजल्ट हमें अपरिमेय के रूप में मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक परिमेय यानी 2 क्या है, परिमेय है, पाई अपरिमेय है। जब एक दूसरे में गुणा करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा अपरिमेय के रूप में आएगा, अपरिमेय के रूप में आएगा। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। और इसके अंतर्गत देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सरल करना है। तो आइए देखिए हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक ब्रैकेट में 3 + √3 दिया है, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, 2 + √2। इसी को हमें सरल करना है। देखिए 3 + √3 और 2 + √2 को हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको 3 को लेंगे और इस वाले ब्रैकेट के 2 में और √2 में दोनों में हम गुणा करेंगे। देखिए 3 से जब 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, 3 का √2 के साथ गुणा करेंगे तो 3√2। अब देखिए इससे 3 से हमने गुणा कर दिया। अब हम किसको लेंगे, इसको लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके पहले प्लस है तो प्लस √3 से हम गुणा करने चल रहे हैं तो √3 को लेंगे, इसके पहले भी प्लस है और सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है, √3 × 2 यानी 2√3 यहाँ से निकल के आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, √3 का हम √2 से गुणा करने चल रहे हैं, प्लस का प्लस के साथ हुआ तो प्लस ही हुआ। √3 से जब √2 के गुणा करेंगे, हम दोनों रूट के अंदर हैं तो √6, 2 3 6, दोनों क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 6। तो इस तरीके से अब देखिए 6 + 3√2 + 2√3 + √6, यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3 + √3 और 3 - √3। देखिए आपका एक फार्मूला होता है a + b a - b। देखिए यही फार्मूला होता है a² - b² बराबर, यहां से हम लेते हैं a² - b² बराबर, एक ब्रैकेट में होता है a + b और एक ब्रैकेट में होता है a - b। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं a + b a- दिख रहा है कि नहीं आपको, जब दिख रहा है तो इसको हम इस फॉर्म में क्लोज करेंगे। तो a क्या है आपका, 3 है, 3², b क्या है आपका, √3 है तो √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 × 3 = 9 माइनस, अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर है तो √3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3। तो 9 में से 3 को जब घटाएंगे तो निकल के कितना आ जाएगा आपका 6, तो 6 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, देखिए √5 + √2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अपने पास एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर जो होता है a² + b² + 2ab। देखिए इन सब फार्मूलों को आपने पिछली क्लास में कक्षा 8 में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आता है तो हम चीजों को एक बार बता देते हैं। ठीक, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार पढ़े होंगे, चूंकि ये आपके पिछले क्लासों का है चीज। तो देखिए यहाँ पे √5 क्या है, a है, √2 क्या है, b है। अब अगर हम इसको ब्रेक कराएंगे, √5 + √2 का होल स्क्वायर, अब इसको अगर हम a² + b² + 2ab के फॉर्म में अगर हम ब्रेक कराएंगे तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2, इस फॉर्म में हो गया, आपका फार्मूले में ब्रेक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 5, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच गया। अब फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 √5 × √2 है तो रूट के अंदर जो है दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे 5 दूनी 10 तो रूट के अंदर 10 हो जाएगा और 2 के साथ गुणा कर देंगे तो 2√10। अब फिर देखिए क्या करेंगे, अब 5 और 2 को हम जोड़ सकते हैं, 5 2 7 प्लस 2√10।
10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए अब इस तरीके से हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है √5 माइनस √2, फिर सेकेंड ब्रैकेट में दिया है √5 प्लस √2। तो देखिए यहाँ भी सीधे सीधे फार्मूले के रूप में दिख रहा है, किसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी है, तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले प्लस है कि पहले माइनस है, लेकिन फार्मूला आपका वही बन रहा है। ठीक, तो हम इसको फार्मूले में जब ब्रेक कराएंगे, बंद करेंगे फार्मूले में, फार्मूला ब्रेक है, इसको कैद करना है, तो जब करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, तो a स्क्वायर के फॉर्म में क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है, √2 का होल स्क्वायर। ठीक, √2 का होल स्क्वायर। अब √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2, तो 5 माइनस 2 बराबर 3, तो 3 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपके इस चारों क्वेश्चन को आपने व्यंजन को सरल कर लिया, यही आपके आंसर हो गए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से कॉपी में नोट्स करके फिर उसका प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।